नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज है 8 फरवरी और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है। 8 बजते ही वोटों की गिनती दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तो बिना देरी के सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए, और वो ये है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती 8 बजते ही शुरू हो गई है। सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे। वो सर्विस वोटर्स, वो सरकारी अधिकारी जो पोलिंग ड्यूटी पर थे और पोस्टल बैलेट के जरिए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, सबसे पहले उनके वोट गिने जाएंगे और उसके बाद 8:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी। उसके बाद बहुत तेजी से रुझान न्यूज़ 24 पर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आज आपको याद दिला दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव का भी नतीजा आएगा। तो न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं चुनाव मतलब न्यूज़ 24। दिल्ली में इस बार क्या होगा? अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल आने के बाद से ही आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल पहले से हार के बहाने बना रहे। अब जैसे जैसे रुझान आएंगे पता लग जाएगा किसके दावों में कितना दम। यह भी देखना होगा दिल्ली की जनता ने क्या इस बार चुनाव फंसाया है या फिर एक तरफा फैसला दिया है। पिछले 2 चुनाव से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, एक बार 67, दूसरी बार 62। बीजेपी का वोट परसेंट लगातार 3 चुनाव में बढ़ा, लेकिन सीटें अभी भी 8 पर ही अटकी हैं। इस बार बीजेपी सीटों में बढ़ोतरी जरूर करेगी, वोट भी बढ़ेगा, ऐसा सबका दावा है, सारे विश्लेषक मानते हैं। लेकिन क्या सरकार दिल्ली में बीजेपी बना पाएगी? 25 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी की पिच पर जाकर ही चुनाव लड़ा। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे आप जानते हैं, चुनाव से लगभग गायब रहे। ज्यादातर चुनाव आम आदमी पार्टी के शीश महल, झूठे वादे, कल्याणकारी योजनाएं, फ्रीबीज, इन सब के ऊपर लड़ा गया। वो अलग बात है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के घोषणा पत्र इस बार बिल्कुल एक जैसे दिखाई दिए। सबसे ज्यादा नजरें, अब वोटों की गिनती जब शुरू हो गई है, सबसे ज्यादा नजरें लोगों की नई दिल्ली सीट पर होंगी, क्योंकि वहां अरविंद केजरीवाल इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। आप जानते ही हैं अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, बीजेपी और कांग्रेस के 2 धुरंधर नेता इस बार चुनावी मैदान में है। कुछ एग्जिट पोल्स का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की यह सीट इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर फंसा दी है। वहीं कालकाजी में क्या होगा? मुख्यमंत्री आतिशी क्या अपनी सीट निकाल लेंगी? मनीष सिसोदिया सीट बदलने के बाद भी क्या विधानसभा पहुंच पाएंगे? सौरभ भारद्वाज जीके में क्या अपनी जीत के विजय रथ को जारी रख पाएंगे? आज बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी जो 8 सीट पर थी, क्या अपनी वो 8 सीट बचा पाएगी? क्या नई सीटें अपने खाते में जोड़ पाएगी? कांग्रेस 0 से अपना खाता खोल पाएगी क्या? न्यूज़ 24 पर आपको हर सीट की अपडेट थोड़ी देर में मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में आपको रुझान न्यूज़ 24 पर मिलने शुरू हो जाएंगे।